बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन इत्तबा बिहुदा अम्मा बाद। बाब रुख्सत फी बैइल अराया व बैइल उसूल व इस्तिमाल। ये चौथा बाब है बै का, किताबुल बुयू का। बै अराया की रुख्सत का बयान और उसूल और फलों की बै। उसूल से बड़ा ज़मीन की बै, मकान की बै और उस पर जो लगे हुए फल होते हैं उसकी बै का मसला। बै अराया ये एक बै की एक ख़ास किस्म है। अराया जमा है अरिया की। अरिया लोग कहते हैं बरवज़न हदिया। बाग वाला उस ज़माने में, आज भी करने वाले करते होंगे कि जब दरख्त में फल आया तो सदका और खैरात करने की नीयत से, सवाब की नीयत से किसी गरीब मिस्कीन को 2 पेड़ 4 पेड़ दे दिया। कहा कि इस पेड़ में जो भी फल आएगा वो तुम्हारा। अब फल आया और अब रुतुब खजूर, नर्म खजूर जो होती है, जिसको मुंह में रखते तो पिघल जाती है, खाने में बहुत जायकादार होती है। तो जब वो फल में, खजूर का फल जब रुतुब हो जाता है, नर्म फल, मीठा शीरी हलवे की तरह से, तो बाग वाले सब होते ये है कि अपने बाल बच्चों के साथ बाग में मुंतकिल हो जाते हैं। थोड़ा सा बाग की ठंडी ठंडी हवा भी लेंगे और फल से लुत्फानंदोज़ भी होंगे। अब वो जो फ़कीर जिसको 2-3 दरख्त दिए हुए थे, वो अब उन दरख्तों को देखने के लिए आया जाया करता था। तो उनके आने जाने की वजह से बाग वाले को जो परेशानी होती थी और उनकी फैमिली को जो पर्दा करने में दिक्कत होती थी, तो बाग वाले ने कहा उन मिस्कीनों से जिनको दिया था हदिया कि भाई ऐसा करो कि ले आओ 2 आदमी को जो फल का अंदाज़ा करता हो, वो देख लेगा कि तुम्हारे नाम से जो 2-3 दरख्त हमने दिया है, उस दरख्त के ऊपर अभी रुतुब जब सूखेगा तो कितना आएगा। सूखने के बाद तो फल कम ना होगा। हाँ, तो अभी मान लो कि 5 कुंटल है ये, सूखने के बाद ये 3 कुंटल हो जाएगा। अगर एक अंदाज़ा में है ये फल का, अगर तो ले आओ किसी 2 आदमी को, अंदाज़ा कर लो कि कितना तुम्हारा फल होगा। जब वो तमर बनेगा, खजूर जब बनेगा तब कितना होगा। अभी तो ये रुतुब है, गिल्ला खजूर है। अच्छा, हो सकता है कि फ़कीर भी कहे कि अब उसको खजूर बनने में 2 महीना टाइम लगेगा, हम गरीब आदमी हम चाहते हैं कि इसको बेच करके निकल जाए। समझा कि नहीं? तो चाहे वो बाग वाले के हाथ बेचे या किसी भी दूसरे शख्स के हाथ बेचे, 2 आदमी आए, अंदाज़ा करे कि ये रुतुब जो है खजूर जब सूख करके तमर बनेगा तो 3 कुंटल होगा मिसाल के तौर पर। तो वो 3 कुंटल खजूर बाग वाला दे देता था उस मिस्किन को कि लो जाओ, खाओ पियो बेचो, और ये जो 3 दरख्त है तुम्हारा वो मैंने खरीद लिया। तो कभी ये बाग वाले खरीदते, कभी दूसरे से वो बेचता। ऐसा भी हो सकता है कि साहब आप बाग वाले नहीं हैं और वो रुतुब खजूर खाने का आपको मन है, आपके बाल बच्चे को मन है, काफ़ी अच्छा होता है वो, और आम खजूर के मुकाबले में वो महंगा होता है। लोग सल्लाजा में, बड़े बड़े इसमें बर्फ़ के इसमें सल्लाजा में, फ्रीज़र में साल साल भर उसको रखते हैं जी। और ख़ास के रमज़ान के अंदर अरबी सब जो है वो इफ्तार उसी से करता है, रुतुब से, तो महंगा बिकता है वो। तो मान लीजिए कि हमारे पास बाग नहीं है और हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम किसी बाग वाले से 2 दरख्त इस तरह का खरीद लें पैसे से रुतुब, ताकि हम तोड़ तोड़ करके 10 किलो 20 किलो 50 किलो हर दिन मंगवावें और बाल बच्चों के साथ खाएं और दोस्त अहबाब को खिलावें, दावत दें। पैसा भी नहीं है और हमारे पास बाग भी नहीं है, और खाने का है हमारे मन, लेकिन हमारे पास खजूर है। तो हम गए बाग वाले के पास और कहा कि भाई यार ऐसा है कि ये 2 दरख्त तुम हमारे हाथ बेच देते। तो पैसा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ खजूर है, तो बताओ कि कितना इसमें होगा। ठीक है, 2 आदमी को बुला लो भाई। 2 आदमी ने अंदाज़ा कर दिया कि ये 300 नपना होगा, 300 सा। समझा कि नहीं? अभी लेकिन सूखने के बाद ये 200 सा बनेगा। तो ठीक है, हमारे पास खजूर था, हमने 200 सा बाग वाले को दे दिया, और वो जो 2 खजूर का पेड़ था जिस पर 300 सा की बात हो रही थी, वो हमने ले लिया और ज़रूरत के मुताबिक उसमें से तोड़वा करके ले जा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं।
तो या तो ये मिस्कीन बेचे बाग वाले से या किसी और से, या कोई ऐसा आदमी ऐसे दरख्त से खरीदना चाहे कि जिसके पास पैसा ना हो, पैसे से खरीदे तो पूरा बाग खरीद लेगा, लेकिन पैसा भी नहीं है और हमारे पास बाग भी नहीं है और हमको वो रुतब खजूर खाना भी है। तब ऐसी सूरत में जबकि लगे हुए दरख्त के फल को उसी तरह के फल से अंदाजा करके बेचना सूद है, क्योंकि खजूर खजूर के बदले बराबर सराबर, ये तो अंदाजा कर रहे हैं। हो सकता है कि वो 300 सा जिसको 200 सा का अंदाजा हो रहा है, हो सकता है कि 220 सा बने, हो सकता है कि 180 सा बने, और हम दे रहे हैं उसको 200 सा एक अंदाजे के मुताबिक। तो ये तो असलन हराम बह है, खजूर की बह खजूर से बराबर बराबर, लेकिन ज़रूरत और मसलहत की बुनियाद पर शरीयत ने रुख्सत दिया कि वो आदमी जिसको हदिया किया गया हो, इंतज़ार नहीं कर सकता हो तमर बनने का, तो वो रुतब बाग वाले से बेच दे, या किसी के पास रुतब खाने का मन है और उसके पास पैसा नहीं है, पैसे से खरीद तो कितना भी सकता है वो, लेकिन पैसा भी नहीं है और बाग भी नहीं है, अलबत्ता खजूर है उसके पास, तो बाग वाले से कहे कि हमको दे दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो भैया, अगर ऐसा है जायज़ तो ये 5 वसक से कम, यानी 300 सा से कम होना चाहिए। 5 वसक निसाब है, उससे कम होना चाहिए। अब रावी को शक है कि 5 वसक कहा कि 5 वसक से कम, 1 वसक होता है 60 सा का, तो 5 वसक हुआ 60 पंचे 300 सा। 300 सा का मतलब ये हुआ कि साहब 7.5 कुंटल या बाग उलमा के नजदीक 9 कुंटल, जिसमें ज़कात वाजिब होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 5 वसक से कम या 5 वसक तक तुम रुतब खरीद सकते हो तमर देकर, जो कि असल में है बे मुजाबना की शक्ल, हराम शक्ल है, सूदी शक्ल है, लेकिन चूंकि इस बेचारे को खाना है, इसके बाल बच्चे को खाना है, पैसा नहीं है कि उससे खरीदे, और अपना बाग भी नहीं है, तो इसलिए इस्लाम ने उस नाजायज़ वैसे इस शक्ल को मुस्तस्ना कर दिया कि कोई आदमी इस तरीके से खरीद सकता है उस फल को। आप समझो ना। इसी तरीके से किसी के पास अंगूर का बाग नहीं है और फल भी नहीं है, उसके पास बाग नहीं है, पैसा भी नहीं है, वो चाहता है कि साहब 2 कुंटल अंगूर का दाना जो होता है वो जाए अंगूर वाले के पास, बाग वाले के पास, और कहे कि भाई अंदाजा करो कि ये मुनक्का कब बनेगा, और मुनक्का बनेगा तो कितना बनेगा। तो अभी कहे कि भाई ये तो अभी है 200 कुंटल, 200 किलो तो है जो तुम खरीदना चाह रहे हो, सूखने के बाद ये बन जाएगा 100 किलो, तो ठीक है भाई 100 किलो हमारे पास मुनक्का है, हम तुमको मुनक्का किशमिश दे देते हैं, और ये जो रस वाला बाग अंगूर है ये हमको दे दो ताकि हम तोड़ तोड़ करके अपना खाएं। पैसा नहीं है हमारे पास और बाग भी नहीं है, अलबत्ता मुनक्का है, तो हम अंगूर वाले के पास जाए और कहें कि अंगूर हमको दो, लेकिन वही 300 सा से कम, समझा कि। इसी तरीके से बाद उलमा ने कहा इंजीर होता है फल होता है नर्म, तो और वही जब इंजीर खुश्क हो जाता है तो वो खुश्क हो जाता है, तो उसमें भी तो इस तरह का फल जो खुश्क होने के बाद सूखता है और तर खाने का अगर किसी को मन हो, खजूर में हो या अंगूर में हो या इंजीर में हो, समझा कि नहीं। अगरचे हदीस में खजूर ही का जिक्र है, लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है और सूखा इंजीर है या सूखा मुनक्का है या सूखा खजूर है, लेकिन वो चाहता है रुतब, गीला खजूर चाहता है, रस भरा अंगूर चाहता है जी, और इसी तरीके से वो इंजीर का फल चाहता है, समझा कि नहीं। तो इस तरह का चीकू के टाइप का फल होता है इंजीर का, समझा कि नहीं, उसको बड़े मजे से लोग खाते हैं, बहुत मुफीद होता है, और जब वो सूख जाता है तो बाजार में 400, 500, 600 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह का फल अगर कोई ज़रूरत की बुनियाद पर एक अंदाज़ा करके कि दरख्त पर अभी है ये रस बड़ा, और जब ये सूखेगा तो क्या होगा, उतना हम अपने घर से दे दें और उससे वो रस वाला ले ले तो जायज़ है, मगर कम किस शर्त के साथ कि 5 वसक से 60 सा से 9.5 कुंटल से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा जायज़ नहीं है और उससे कम जायज़ है। और 300 सा यानी 7.5 कुंटल या 9 कुंटल के सिलसिले में इख्तिलाफ है कि वो है कि नहीं। एहतियात का तकाजा ये है कि उससे कम ही 10-20 किलो, 300 सा से 10-20 किलो कम ही पर मामला करना चाहिए, क्योंकि ये नाजायज़ वैसे इस्लाम ने जायज़ करार दिया है मजबूरी की बुनियाद पर उन लोगों के लिए, हाजतमंदों के लिए जिनके पास बाग नहीं है और पैसा नहीं है, और उनकी तबीयत, उनके बाल बच्चों की तबीयत मचल रही है कि वो रुतब खाएं, अंगूर रस भरा खाएं, या इसी तरीके से इंजीर का फल खाएं,
गीला फल खाए, तो इस्लाम ने इसकी रुख्सत दी है। इसी का नाम बै अराया है। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै अराया में रुख्सत दिया, अंतुबा बेखर्सिहा, कि उसका अंदाजा करो फल का, दरख्त पर फल का अंदाजा करो कि ये अभी रुतब सूखेगा तो खजूर कितना बनेगा, सूखने के बाद कब होता है, इसलिए उतना खजूर ले लो जितना ये तुम्हारा बनेगा 2 महीना के बाद, और अभी हमको दे दो ताकि हम इसको तोड़ तोड़ करके खाएं। मुस्लिम शरीफ में रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराया में, अरिया में रुख्सत दिया ताकि घर वाले लोग जिनके पास नहीं है वो फल, उसको वो खाएं। उनके घर में तमर है तो तमर का अंदाजा करो, अभी का अंदाजा नहीं, अभी का ये अंदाजा करना है कि ये रुतब जब तमर बनेगा 2 महीना के बाद जब खुश्क होगा तो कितना होगा, वो अंदाजा करने के बाद उतना फल घर से दे दे और वो रुतब तोड़ तोड़ करके जरूरत के मुताबिक लेता रहे और खाता रहे, अपने बाल बच्चे को खिलाता रहे, या कुलू नहा रुतबन, ताकि वो रुतब खाए। जिनके पास पैसा ना हो, जिनके पास बाग ना हो और वो रुतब खाना चाहते हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंदाजा करवाओ और कि जो वो तमर कितना बनेगा उतना तमर तुम दे दो और रुतब खाओ। तो तमर और रुतब वही खजूरी को, बाग खजूरी को कहा, रुतब कहते हैं गिल्ला को, और तमर कहते हैं जब वो सूख जाए। बस समझ गए आप लोग। अब आगे कितने में होना चाहिए, तो आगे वही हो, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दिया बै अराया में कि दरख्त पर अंदाजा करो कि ये तमर कितना बनेगा, और 5 वसक से कम में मामला करो, 300 सा से कम होना चाहिए। अगर एक साथ 3 किलो का है, जैसे हम लोग निकालते हैं ज़कात या फितरा, तो इस हिसाब से वो 9 कुंटल होगा। 9 कुंटल से कम में मामला करो, तुम कितना खाओगे? 9 कुंटल कम होता है, बहुत होता है, कितना खाओगे? 5 वसक से कम में आपने रुख्सत दिया, या 5 वसक में, तो रावी को शक है, तो जिस मामले में शक हो 5 वसक से कम तो एकदम इत्मीनान से जायज है। अब 5 वसक से ज्यादा नाजायज है। 5 वसक में इख्तिलाफ है कि 5 वसक कहा कि 5 वसक से कम कहा, तो एहतियात का तकाजा यह कि 5 वसक से कम ही रखो, क्योंकि ये असल में नाजायज वैसे निकली हुई एक शक्ल है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। चलिए, ये तो बैउल अराया के ताल्लुक से बात हुई। दरख्त पर लगा हुआ फल है, जैसे कि अभी आम वगैरह में हमारे यहाँ आया हुआ है ना, टिकोला जिसको कहते हैं हम लोग अपने यहाँ, टिकोला छोटा छोटा फल आया हुआ है, अब लोग अभी से बेच रहे हैं उसको जी। तो आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है ये सब। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बई सिवार हत्ता यब्दु व सलाह हुआ नहल बाय वल मुब्ता मुत्तफक़ुन अलैह। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, वो हराम है फलों की बै करना यहाँ तक कि उसमें पुख्तगी जाहिर हो जाए, पकना जाहिर हो जाए। दरख्त से आम पक पक के गिरने लगे इक्का दुक्का, तब उसको कीजिए, समझा कि उसमें भी पूरे बाग का मामला नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कुछ दरख्त में होता है आम जो दरख्त पहले पकता है, कुछ आम होता है जो 15 दिन 1 महीने के बाद पकेगा, कुछ होता है कि 1 आध महीना के बाद पकेगा, और आपके बाग में सब तरह का पेड़ है। तो कुछ उलमा ने कहा कि साहब अगर 1 आध दरख्त में पकने लगा तो सबका मामला वही करेंगे। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हर दरख्त में पकना शुरू होना चाहिए। और कुछ उलमा ने कहा कि नहीं, कई तरह की क्वालिटी का अगर आम है या फल है, तो अगर एक क्वालिटी पकने लगी है तो वो क्वालिटी अभी बेची जा सकती है। दूसरी क्वालिटी 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद पकना शुरू होगा, तब उस वक्त बेचोगे। फिर तीसरी क्वालिटी तुम्हारी है, कलकतिया आम है या कोई और आम की खास किस्म है, वो 1 महीने के बाद पकेगा, तो 1 महीने के बाद उसकी बै करोगे, लेकिन वो पकना शुरू होना चाहिए उसके अंदर, और आफतों का जमाना खत्म हो जाए। आंधी तूफान ओला जो गिरता है, अभी मौसम है ना मार्च का, अप्रैल का, देखिएगा कि अप्रैल और मई में खूब आंधी तूफान उतरता है और ओले गिरते हैं, जिसकी वजह से फल का बहुत नुकसान होता है। और लोग अभी बेच करके पैसा लेकर के बाग वाला घर में चला गया, और जिसने खरीदा वो सर पकड़ के रोता है कि लाखों रुपए का उसको चूना लग गया। हराम है ये ऐसी कमाई, बाग वालों हराम है ऐसी कमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाए को, बेचने वाले को और खरीदने वाले को, दोनों को मना किया। बाग वाले को बेचा कि तुम ऐसे फल न बेचो जब तक कि वो पकने ना लगे, और खरीदार को भी कहा जा रहा है कि तुम ऐसे फल बागात में न खरीदो जब तक कि वो पकना शुरू ना हो जाए। दोनों तरफ से ज्यादती हो रही है, ये जुआ का खेल हो रहा है। खरीदार कह रहा छोड़िए, हमारी किस्मत पर है, जैसी हमारी किस्मत होगी, समझा, या तो हम मुनाफा कमाएंगे या नुकसान होंगे। लेकिन वो बाग वाला जो है, फल वाला, वो मुनाफे में रहता है। लेकिन नहीं, वो रकम जायज नहीं है।
एक रवायत में है कि नबी साहब से पूछा गया कि फल में पुख्तगी क्या है। नबी साहब ने फरमाया कि आफतों का ज़माना, बीमारियों का ज़माना फलों में ख़त्म हो जाए। और अब वो कब होता है? जब वो पकड़ने लगता है। तो उससे पहले जो इतनी बीमारी होती है, चाहे वो गूदे में हो, चाहे वो छिलके में हो, चाहे वो गुठली में हो, वो सब बीमारियों का जब ज़माना ख़त्म हो जाए और फल पकने लगे और पक करके दरख्त से गिरने लगे इक्का दुक्का, तब उस फल को बेचो। एक रवायत और देखिए, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की बै करने से मना किया यहां तक कि वो पक जाए। कहा कि या रसूलल्लाह, पकना क्या है उसका? कहा लाल हो जाए, पीला हो जाए। फल में रंग से समझा जाता है। अब बाद फल ऐसा होता है कि साहब उसको आप टो करके, उसको छू करके पता कर सकते हैं कि ये पक गया है। कुछ फल होता है कि उसको नाक के सामने खुशबू उसकी ले करके आपको अंदाजा होता है कि अब इसमें खुशबू आ गई है, अब ये पक गया है, समझा कि नहीं। तो जिस फल में जिस तरीके से पकना समझ में आता हो, बाग वाले समझते हैं, फल लेने बेचने वाले और खरीदने वाले, कि किस फल की पुख्तगी को कैसे जाना जाता है। हमारे यहाँ आम तरीके से लाल पीला जब आम हो जाता है तभी नहीं समझते हैं कि भाई ये पकने लगा है। तो इसी तरीके से खजूर में कब खजूर पकड़ेगा, या इसी तरीके से अंगूर कब पकने लगता है? जब वो काला होने लगता है, समझा कि नहीं। या जब देखो कि खा करके वो मीठा होने लगे। बाद अंगूर काला होता है, बाद जो होता है हमारे यहाँ हरा होता है जी। तो अब देखो उसको खा करके कि उसमें मीठापन आ गया है, रस आ गया है, तो ठीक है, उसकी बै होनी चाहिए। बहरहाल, तो आपने रंगों का जिक्र यहाँ पर किया कि फल का पकना यह है कि वो लाल हो जाए या पीला हो जाए। बुखारी मुस्लिम की रवायत है। उसके बाद हजरत अनस से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अंगूर की बै करने से जब तक कि वो काला ना हो। अगर काला अंगूर है तो फिर काला हो जाए का मतलब कि उसमें रस मीठा हो जाए। और वो अनबैल हब्बे हत्ता यश्तद्दा, और इसी तरीके से दाने की बै करने से जब तक कि वो दाना सख्त ना हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी के खेत में अगर गेहूं लगा हुआ है, एक रकबा है उसमें गेहूं लगा हुआ है, तो गेहूं की बै अगर हम फसल अगर खरीदना चाहते हैं तो जब देखिए कि दाना उसमें सख्त हो गया और देखिए कि उसका जो पेड़ है वो वाइट हो रहा है, हरियाली उसकी खत्म हो गई, अब पकने के अब वो करीब है, अब कटनी इक्का दुक्का शुरू हो गई है, गेहूं की कटनी शुरू हो गई है, तब आप उस खड़ी फसल की बै कीजिए। तो बोलो कितना हुंडा, बोलो कितना लोगे? तो आप खेत वाला अपना अंदाजे से बोलेगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा 4 कट्ठा है और 1.5 मन का कट्ठा आएगा तो 6 मन तो कम से कम होगा ही, और 3,000 रुपये या 2,500 रुपये के हिसाब से कुंटल चलता है, तो हम इसका, मेरा ख्याल है कि इसको 7,000 रुपये में बेच देना चाहिए। तो आप 7,000 बोलिए, हम 6,000 बोलेंगे। इसी में जैसे बिक्री बट्टा होता है, समझा के। तो खड़ी फसल को अगर खरीद रहा है तो जब तक कि उसमें पुख्तगी जाहिर ना हो, यानी दाना सख्त ना हो जाए और उसका डंठल सफेद ना हो जाए और इक्का दुक्का कटनी खेती की फसल की कटने ना लगे, शुरू ना हो जाए, उस वक्त तक आप उसको बेच नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे करें। फल लगा हुआ है रुतुब, खजूर रुतुब है। कहा भाई कितना होगा? तो कहा कि भाई ये हाँ होगा 8 कुंटल है, माशाल्लाह 9 कुंटल से कम में है। तो कहा कि ऐसा करो कि हम 2 कुंटल गेहूं दे देते हैं और तो ये 2 पेड़ हमको देता है। तो ये बै जायज होगी कि ना जायज? एकदम जायज होगा, 100%। कहा कि वो खजूर है, आइए गेहूं, खजूर गेहूं बदल गया। तो नबी साहब ने फरमाया कि जैसे चाहो बेचो तुम जानो, लेकिन नकद होना चाहिए कि हम तुम्हारे में से तोड़ेंगे, तो हमको रोजाना आकर के तोड़ दे देना, ये लो कल ले। यूं झगड़ा तब होता है, इख्तिलाफ अरिया वो है कि हम यहाँ उसको खजूर दे रहे हैं और उससे ले रहे हैं रुतुब खजूर। तो उसमें नबी साहब ने कहा कि अंदाजा करके 5 वसक़ से कम खजूर का मामला करो। लेकिन अगर रुपया पैसा से लेते हो या कोई दूसरा गल्ला दे के लेते हो तो उससे कोई मसला ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, इसी तरीके से लगी हुई फसल है गेहूं की, कहे कि अंदाजा करो कितना गेहूं आएगा। तो कोई कहे 6 मन आएगा या 4 कुंटल आएगा। हम कहा ठीक है 4 कुंटल हम गेहूं दे देते हैं, खेत छोड़ दो, जायज नहीं है। लेकिन अगर वो खड़ी फसल को जब वो पकने लगी है, कटने लगी है, तो कहा कि बोलो इसका दाम बोलो, कीमत बोलो। तो आपने कहा 6,000। तो हमने कहा ठीक है देते हैं, खेत छोड़ दो, फसल हम अपना कटवा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए। आप समझ रहे? चलिए माशाअल्लाह, तब तो सब मसला आसान हो गया। कहा कि अंगूर की पैदा करो जब तक कि वो काला हो जाए, यानी वो मीठा हो जाए, बीमारी से बाहर आ जाए, बीमारी का दौर खत्म हो जाए। और दाने की पैदा करो पैसे से जब तक कि उसमें दाना सख्त ना हो जाए। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया
कि अगर तुम देखिए ये जो हदीस देखिए कितनी जबरदस्त है, अल्लाह अकबर। कहा लौ बिअत मिन अखी का समरन, अगर तुम अपने भाई किसी मुसलमान से, भाई से बड़ा मुसलमान भाई, अगर किसी मुसलमान भाई से फल बेचते हो, अरे मदीने में मुसलमान ही मुसलमान का लेता था, अब तो यहाँ भाई का मतलब मुसलमान ही नहीं, किसी से भी बेचो भाई। फ़असाबत हो जाए हत, लेकिन उस फल पर मुसीबत टूटी है, ओला वृद्धि हुई, बहुत आंधी चली, बहुत बारिश हुई, बहुत ओले गिरे, साफ उसका फल झड़ गया, गिर गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बाए को, फल बेचने वाले को, बाग वाले को, ला यहिल्लु लका अन ताख़ुज़ मिन्हु शैयन, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि एक कौड़ी भी उससे लो, जितना पैसा लिए हो उसको वापस कर दो, उसको वापस कर दो कि भाई तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ, तुमको कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए जायज़ नहीं, क्योंकि वो हमारे अगर आप नहीं बेचे होते तो ये जो ओला गिरता तो हमारी ही फसल बर्बाद होती। तो हम ऐसे बेईमान नहीं है कि तुम्हारा हम ले लें, लो काय के लिए घाटे के शिकार हो गए, चलो तुम ले लो, कौन देता है आजकल बताइए तो। बेमा ताख़ुज़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमा ताख़ुज़ो माल अख़ीका बिग़ैरि हक़, नाजायज अपने भाई मुसलमान का माल कैसे खाना पसंद करते हो, देख रहे हो कि उसको लाखों का नुकसान हो गया और तुम लाखों रुपया में बेच करके अपने घर में घुस गए और कहा कि हमारा क्या है, तुम जाओ, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा नुकसान हुआ। कहा नहीं, आपको उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, पैसा वापस करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि कितनी नाजायज हो रही है, कितना नाजायज अमल हो रहा है। फल वाले जो टिकोला बेच देते हैं, अभी मंजर आया, बाग का बाग बिक जाता है, अब पैसा लेके घर में है और खरीदार बेचारा या तो कभी मुनाफे में रहा और कभी घाटे में रहा। अरे भाई, तो इससे अच्छा ये क्यों नहीं करते कि 5 साल के लिए वो बाग ही उसको कॉन्ट्रैक्ट पर दे दो कि भाई इसमें तुम चाहो तो फसल भी उगाओ, गेहूं और जो उगाना है वो उगाओ, अब 5 साल इसके दरख्त की देख रेख करो, इस पर मिट्टी चढ़ाओ और इसमें पानी पटाओ, दवा छिड़को, अब 5 साल का हमको 5 लाख रुपया हमारे 10 कट्ठे गाछी का दे दो, लाख रुपया के सालाना के हिसाब से हमने तुमको पेड़ और खेत दोनों दिया 5 साल के एग्रीमेंट पर, समझा। ये बिल्कुल 100% जायज। अगर ऐसा कोई करता है तो ये कर लो, ये धंधा करने की क्या जरूरत है कि हम टिकोला बेचें। आप उसको दे दीजिए, लीज पर दे दीजिए 10 साल के लिए कि तुम जो कर सकते हो वो करो, हमको इतना पैसा चाहिए। जैसे मकान बना करके लोग किराए पर देता है ना, या इसी तरीके से अगर आप खेती बाड़ी नहीं करते या किसी को बटाई नहीं देना चाहते हैं, मुजारात नहीं करवाना चाहते हैं, किराए पर देना चाहते हैं, तो हमने कहा कि भाई हमारे 3 एकड़ जमीन है, भाई फला साहब आप कीजिए और साल में हमको 50,000 रुपया के हिसाब से 5 साल दे दिया कीजिए और 3 बीघा जमीन के अंदर आप जो फसल चाहते हैं आप उगाइए। तो ये किराए पर हम जैसे खेत लगाते हैं, अपना मकान लगाते हैं,